दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जो है आपका सुधा वर्ग कंप्लीट करा दिया था और कई लोगों के मैसेज आए कि हाँ आपने सुधा वर्ग अच्छे से पढ़ाया है, उनको ट्रिक जो है वो इजीली याद हो रही है। और क्योंकि मैं अपने वीडियो में 2-3 बार वो ट्रिक्स बोल देता हूँ तो काफ़ी उससे फेमिलियर हो जाते हैं, तो ईजीली उन ट्रिक्स को वो लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है सुधा सिक्ता छार, इसमें मैंने सुधा वर्ग कंप्लीट करा दिया, सिक्ता वर्ग बचा हुआ है और छार वर्ग कंप्लीट करा दिया। तो जो सिक्ता वर्ग बचा हुआ है वो सिक्ता वर्ग मैं अभी करा दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा विष एवं उपविश करा देंगे, तो हमारा ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा सुधा सिक्ता छार विष एवं उपविश। फिर बचेगा क्या हमारा आपका महारस उपरस साधारण रस और धातु। बाकी रत्न और उपरत्न में करा ही चुका हूँ। ठीक है, तो केवल अब ये 5 बचेंगे और उसमें से विष एवं उपविश में जल्दी से लेके आऊँगा, तो फिर केवल 4 ही बचेंगे, महारस उपरस साधारण रस और धातु। तो चलिए अब जो है अपना सिक्ता वर्ग हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये सिक्ता वर्ग है। सिक्ता वर्ग में हम ये जो है 7 हैं हमारे जो सिलेबस में दे रखे हैं, और मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ। ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस के अंदर ये रहा हमारा सिक्ता वर्ग। सिक्ता वर्ग में ये सिलिका दे रखा है, सिक्ता जिसे सिलिका कहते हैं, दुग्धपाषाण, नागपाषाण, बदराश्म, व्योमाश्म, कौशयाश्म और अकीक, ये हमारे जो हैं 7 दे रखे हैं और हम इन 7 को पढ़ेंगे। तो इस टेबल के अंदर मैंने 5 दे रखे हैं और उसके बाद जो आपके 2 और हैं वो मैंने यहाँ दे रखे हैं, जिसे हम सिक्ता और अकीक कहते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसके अंदर टेबल में इसको जो है डाला नहीं है। इसको हम अलग से पढ़ लेंगे। बाकी जो 5 हैं उसको हम पढ़ देते हैं। तो 5 कौन कौन से हैं ये। तो आइए पहले की तरह जैसे हम पहले नामों की ट्रिक याद करते हैं, जैसे दुग्धपाषाण, नागपाषाण, कौशयाश्म, बदराश्म और व्योमाश्म, ये 5 हैं। इनको 5 को याद करने की क्या ट्रिक है। दूध पी के नाग ने कौन से बंदर को व्यायाम कराया। कैसे याद करेंगे। दूध पी के नाग ने कौन से बंदर को व्यायाम कराया। 2-3-4 बार यहीं पे बोलो, दूध पी के, मेरे साथ ही वीडियो में बोलते चले जाओ। दूध पी के नाग ने कौन से बंदर को व्यायाम कराया। दूध पी के नाग ने कौन से बंदर को व्यायाम कराया। दूध से दुग्धपाषाण, नाग से नागपाषाण, कौन से कौशयाश्म, बंदर से बदराश्म, व्यायाम से व्योमाश्म। ठीक है, तो दूध पी के नाग ने कौन से बंदर से व्यायाम कराया, और जहाँ पर वो व्यायाम करा रहा था उस जगह का पहरा कौन दे रहा था। वक्रज। ठीक है, तो उस जगह का पहरा कौन दे रहा था। वक्रज। तो ये इस तरीके से तुम्हें इसके भेद याद हो गए कि जहाँ पर वो व्यायाम कराया वहाँ का जो पहरा दे रहा था वो वक्रज दे रहा था। किसी के भेद नहीं है इनमें से, न पहले के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, किसी के भी नहीं है, और अकीक और उसके भी नहीं है आपके सिक्ता के, लेकिन इसके हैं व्योमाश्म के। तो प्रहरेज और वक्रज। तो दूध पी के नाग ने कौन से बंदर को व्यायाम कराया, और जिस जगह पर वो व्यायाम कराया था उसका पहरा दे रहा था वक्रज। ठीक है, ये आपको याद हो गए। अब बात करेंगे शोधन और मारण की। अब इसके जो शोधन है और एक मारण है, अब इसको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि पहले आप जो है मारण याद करो, फिर मैं आपको शोधन याद कराऊंगा। ठीक है, मारण याद करने की देखो पहले और 2 के तो है ही नहीं मारण, दुग्धपाषाण, नागपाषाण। अब जो हम ट्रिक बनाएंगे उसमें जो मारण की स्टार्टिंग होगी वो 3rd, 4th और 5th से होगी, माने कौशयाश्म, बदराश्म और व्योमाश्म। तो इसकी ट्रिक देख लो। इसकी ट्रिक ये है, कुमारी ने मूली कदली का स्वरस अर्जुन साथ पिया। क्या किया। कुमारी ने मूली कदली का स्वरस अर्जुन साथ पिया। ठीक है, कुमारी ने मूली कदली का स्वरस अर्जुन के साथ पिया या अर्जुन साथ पिया। कुमारी ने मूली कदली का स्वरस अर्जुन के साथ पिया। तो कुमारी से कुमारी स्वरस, मूली कदली का स्वरस, तो ठीक है, और इसमें ये है मूली और कदली कंद स्वरस। ठीक है, भावना देकर चक्रिका बना के 7 गजकोट दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओगे अर्जुन 7 और क्वाथ, तो ये एक ही साथ हो गए 7 और क्वाथ। ठीक है, अर्जुन क्वाथ, तो इसमें अर्जुन क्वाथ से भावना देकर गजकोट 10 से 12 टाइम्स। ठीक है, तो अगर आपको ये याद हो गए मारण, जैसे कि पहले दूसरे के हैं नहीं, तीसरे चौथे पांचवें की मैंने ट्रिक क्या बनाई। कुमारी ने मूली कदली का क्वाथ अर्जुन के साथ पिया। ठीक है, याद हो गया। अब देखो कितने अच्छे तरीके से मैं तुमको शोधन याद, मारण तुमको याद हो गए कि कुमारी स्वरस 7 गजकोट, मूली स्वरस कदली कंद स्वरस से भावना देकर चक्रिका, और उसके बाद 7 गजकोट, फिर उसके बाद अर्जुन को आज से भावना देकर गजकोट 10 से 12 टाइम्स। ठीक, ये तुमको याद होगा इसके मारण ट्रिक से। अब जो आखिरी के 2 के मारण हैं, इस और इसके, माने बदराश्म के और व्योमाश्म के, वही मारण जो है आपके
वही जिससे आपने मारण किया है उन्हीं द्रव्यों से आप जो है इसका शोधन करेंगे। जैसे कि मूली स्वरस और कदलीकंद स्वरस, देखिए मूली स्वरस और कदलीकंद स्वरस से 7 बार भुजा लेने पर, इसमें क्या है कि भावना देकर चक्रिका और सत गजपुट, लेकिन इसमें क्या है मूली स्वरस कदलीकंद स्वरस से 7 बार भुजा लेते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर अर्जुनत क्वाथ है ना, अर्जुन क्वाथ, तो यहाँ पर देखो क्या है अर्जुन क्वाथ में भुजाने पर, छोटे टुकड़ों को तप्त कर अर्जुन क्वाथ में भुजाने पर, इसको इसमें क्या है मूली स्वरस और कदलीकंद स्वरस से 7 बार भुजा लेने पर, ठीक है। उसके बाद कौशयाश्म का शोधन है नहीं, मारण है, ठीक है। अब देखो इन दो के कैसे शोधन याद करोगे, तो नाग पाषाण है, नाग को दूध बहुत पसंद होता है ना, तो रक्त तप्त कर गोदुग्ध या आमल की स्वरस में 21 बार बुझाना, ठीक है। तो अब आमल की को छोड़ दो क्योंकि या लिखा हुआ है, तो रक्त तप्त कर गोदुग्ध में 21 बार बुझाना, ठीक है। तो नाग को दुग्ध पसंद होता है, इस हिसाब से इसको याद कर लो। और दुग्ध पाषाण को गुलाब जल से मर्दन, अब जैसे इसको मैंने अपने उससे कंपेयर करके याद रखा हुआ है कि 3 जगह मैक्सिमम मैंने अभी तक गुलाब जल से शोधन देखा है, गुलाब जल का 2 ही जगह शोधन देखा है, दुग्ध पाषाण का और अकीक का, और एक जगह हमने देखा है मारण, कहाँ पे तृणकांत में, तृणकांत में हमने देखा है कि तृणकांत का जो मारण होता है वो गुलाब जल से पृष्ठीय होता है। तो इस हिसाब से मैंने कंपेयर कर लिया कि गुलाब जल कितनी कितनी जगह पर है, तो 2 जगह शोधन है गुलाब जल से और 1 जगह मारण है, तो मुझे इस तरीके से याद हो गया कि दुग्ध पाषाण और अकीक के अंदर शोधन है और तृणकांत के अंदर मारण है। चलो आ जाओ फिर से एक बार रिवाइज करवा लेते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। तो शोधन मारण को, ठीक है, शोधन मारण को याद करने की ट्रिक क्या बताई, कुमारी ने मूली कदली का स्वरस अर्जुन के साथ किया, तो कुमारी स्वरस ये तीसरे से स्टार्ट है ना, पहले से स्टार्ट नहीं है क्योंकि पहले दूसरे का है नहीं। फिर उसके बाद मूली स्वरस और कदलीकंद स्वरस से भावना देकर चक्रिका 7 गजपुट, ठीक है, और उसके बाद अर्जुन क्वाथ से भावना देकर गजपुट, ठीक है। ये आपका शोधन हो गए, मारण हो गए सॉरी। अब इसके शोधन के लिए आखिरी के जो 2 द्रव्य हैं वही 2 द्रव्य शोधन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मूली स्वरस और कदलीकंद स्वरस से 7 बार भुजा लेने पर, छोटे छोटे टुकड़ों को तपकर अर्जुन को हाथ में भुजा लेने पर 21 बार, ठीक। ये आपके शोधन मारण दोनों हो गए। अब मात्रा देखो आखिरी की तीनों की सेम है, 2 से 4 2 से 4 2 से 4, फिर नागपाषाण की 2 से 8 रखती है और इधर 102 रखती है, ठीक है। तो वैसे याद हो गया 102 2 से 8 2 से 4 2 से 4 2 से 4, ठीक। अब देखो योग पर बात करते हैं। देखो योग इनके मुझे कहीं मिले ही नहीं, कई बुक्स में मैंने देखे तो मुझे कहीं इसके योग मिले नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कुछ योग बना दिए, जैसे दंत मंजन है। अब जैसे दुग्ध पाषाण को हम दंत मंजन में इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने इस हिसाब से बना दिया है कि दंत मंजन मसूड़ों से रक्तस्राव को रोकने के लिए, ठीक है। कोई इसका वैसा नाम नहीं मुझे कहीं मिला, जैसे गोदंती मिश्रण इसका है या रस प्रवाल पृष्टि है या गृहिणी कपाट रस है, ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। तो जहाँ मुझे जैसा मिल गया तो मैंने वैसा लिख दिया कई सारी बुक्स से देखने के बाद। तो दुग्ध पाषाण में दंत मंजन मसूड़ों से रक्तस्राव रोकने के लिए। फिर नाग पाषाण को कैसे याद रखोगे, नगर, तो नगर से नाग और र से रस प्रवाल पृष्टि, ठीक है। उसका कौशयाश्म का दंत मंजन, इसका भी दंत मंजन ही है, इसका भी दंत मंजन ही है, भद्राश्म का है नहीं, और व्योमाश्म का व्योमाश्म पृष्टि से याद रख लो। तो सबके याद हो गए पांचों के, कि जैसे दुग्ध पाषाण और कौशयाश्म का क्या है दंत मंजन, मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे एक जगह पर दंत मंजन मिल गया, लेकिन ये वैसे है नहीं, मतलब जस्ट एक ऊपरी तौर पर है, ठीक है, दंत मंजन। फिर नाग पाषाण का नगर से हमने याद कर लिया, तो रस प्रवाल पृष्टि हो गया। फिर भद्राश्म का है नहीं और व्योमाश्म का व्योमाश्म पृष्टि हो गया, ठीक है। अब आ जाओ उसके चिकित्सीय उपयोग पर। तो दुग्ध पाषाण के चिकित्सीय उपयोग है ज्वर, पित्तनाशक, त्वक, दाह, आदमान को दूर करता है। फिर नागपाषाण जो है हृदय की दुर्बलता, बलातिसार, वमन। फिर कौशयाश्म का है रक्त पित्तनाशक, रक्त स्तंभक, प्रमेह, प्रदर, दंतपुए, है ना। भद्राश्म का है अश्मरी, शूलनाशक, मूत्रल, पित्त शामक, मूत्र अश्मरी नाशक। फिर व्योमाश्म का आ जाओ हृदय की दुर्बलता और फिर उच्च रक्तचाप, ठीक है। ये सारा आपका ये हो गया। अब इसके बाद आगे आ जाओ सिक्ता और अकीक में, ठीक है। इसको मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि कंटेंट ज़्यादा खास नहीं था, तो इसलिए मैंने उसे उसमें ऐड नहीं किया। अब देखो जैसे सिक्ता है तो इसका हिंदी बालू, पर्याय बालूका, सिक्ता शर्करा, रेतिका, गुण मधुर रस, शीत, संताप, श्रम का नाश करने वाली, स्वेद कर्म में शाखाओं का ठंडापन तथा वस्तु को दूर करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अकीक की अगर हम बात करें तो अकीक में हिंदी इसका अकीक है, शोधन है, अकीक को तप्त कर गुलाब जल में 21 बार बुझाने पर यह शुद्ध हो जाता है। गुण शीतवीर, रूक्ष, रक्त का स्तंभन करने वाला, दांतों को दृढ़ करने वाला तथा मानसिक रोगों में लाभ करता है। और इसकी पृष्टि जो है गुलाब जल से मर्दन करने पर इसकी पृष्टि का निर्माण करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, ये हो गया आपका।
तो दोस्तों मैंने अब यहाँ पर सिक्ता वर्ग ख़त्म कर दिया है। सिक्ता वर्ग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। 7 दे रखे हैं हमारे सिलेबस के अंदर, मैंने आपको वीडियो के अंदर जैसे दिखाया था, ठीक है। उसमें से सुधा और अकीक जो है वो ज़्यादा खास उसके बारे में दे नहीं रखा, तो उसको मैंने टेबल में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। और ये जो है आपने देखा होगा अकीक का शोधन और दुग्ध पाषाण का शोधन दोनों के दोनों गुलाब जल से ही हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखा जाएगा इसको। और एक और जगह हमने पढ़ा है गुलाब जल से मारण, किसका, तृणकांत का, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, उपरत्न। और तब मैंने आपको ये बताया था कि शायद मैंने कहीं देखा नहीं है कि कहीं शोधन और है गुलाब जल से, लेकिन एक और जगह है, वो है दुग्ध पाषाण। तो इसको ध्यान में रखो और कंपेयर करके याद कर लो। जैसे ही कंपेयर करके याद करोगे एकदम से तुमको याद हो जाएगा, कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 2 जगह गुलाब जल से शोधन है, एक जगह दुग्ध पाषाण और एक जगह अकीक, मारण की जगह है तृणकांत, ठीक है। चलिए ये आपका सिक्ता वर्ग हो गया है, ठीक है।